हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो आज आपके लिए लेके आई नई क्लास जनगणना की। उत्तराखंड की जो जनगणना है उसकी क्लास लेके आए 2011 की पढ़ेगी। अभी 21 की अभी आई नहीं, तो 2011 की पढ़ेंगे। सेंसस। तो जनगणना में जो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ कि उत्तराखंड में जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या, उत्तराखंड की यह जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या देखेंगे, इसमें दशकीय वृद्धि दर देखेंगे और लिंगानुपात देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या। तो जो उत्तराखंड की जनसंख्या है कितनी है, 1,86,292। 1,86,292 ये उत्तराखंड की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार जनसंख्या ये उत्तराखंड की 1,86,292। तो इसके बाद देखेंगे हम दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि, जो दशकीय वृद्धि हुई उत्तराखंड में 2001 से 11 तक, वो वृद्धि देखेंगे। तो कितनी हुई दशकीय वृद्धि, कितनी हुई दशकीय वृद्धि हुई 18.80%। ये दशकीय वृद्धि हुई। और इसके बाद देखेंगे हम लिंगानुपात। लिंगानुपात कि जो लिंगानुपात है वो कितना है। जो उत्तराखंड का लिंगानुपात है, लिंगानुपात पुरुषों पर महिलाएं। पुरुषों पर महिलाएं मतलब कितने जो पुरुष होते हैं, हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 963। तो ये 963 ये क्या है, लिंगानुपात है, 963। इसके बाद देखेंगे हम जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व देखेंगे। और जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो जनसंख्या घनत्व है प्रति किलोमीटर पर 189 व्यक्ति, 189 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। प्रति किलोमीटर पर कितने, 189 व्यक्ति है। और इसके बाद देखेंगे साक्षरता। एक देखेंगे साक्षरता में, एक देखेंगे हम कुल साक्षरता, एक देखेंगे कुल साक्षरता, और एक देखेंगे हम पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता, और एक देखेंगे महिला साक्षरता। महिला साक्षरता। तो सबसे पहले देते हैं कुल साक्षरता। जो कुल साक्षरता है उत्तराखंड की वो कितनी है। तो कुल साक्षरता है उत्तराखंड की 78.82%। मतलब 100 में से इतने लोग जो उत्तराखंड में वो जो है पढ़े लिखे हैं। ये उत्तराखंड की ये कुल साक्षरता है। इसके बाद देखेंगे पुरुषों की साक्षरता, कि पुरुषों की साक्षरता क्या है। तो पुरुषों की जो है 87.40। तो पुरुषों की साक्षरता यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा है, और महिला की साक्षरता थोड़ी कम है। कितनी है, 70.01%। ये महिलाओं की साक्षरता है। तो ये होगी जनसंख्या, होगी कितनी, 1,86,292। ये जनसंख्या होगी उत्तराखंड की। दशकीय वृद्धि दर, वृद्धि कितनी है, 18.80%। लिंगानुपात कितना है, 963 प्रति 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व है 189 व्यक्ति पर किलोमीटर पर। और कुल साक्षरता कितनी है, 78.82 है। और पुरुषों की कितनी है, 87.40 है। महिलाओं की है 70.01। इसके बाद देखेंगे हम जो रैंक देखेंगे, रैंक उत्तराखंड के जो रैंक देखेंगे, उत्तराखंड की रैंक।
कहाँ पर, भारत में, कि भारत में जो उत्तराखंड की रैंक है वो कितनी है। तो सबसे पहले देखें हम जनसंख्या, फिर देखेंगे दशकीय वृद्धि, फिर देखेंगे लिंगानुपात, फिर देखेंगे जनसंख्या घनत्व, कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। तो सबसे पहले जनसंख्या देखते हैं। जो जनसंख्या में है वो उत्तराखंड की भारत में कौन सी रैंक है, 20वें नंबर की रैंक है, 20 नंबर की रैंक है भारत में उत्तराखंड की। और इसके बाद दशकीय वृद्धि दर है, इसमें कौन सी रैंक है, इसमें 17th रैंक है। दशकीय वृद्धि दर में भारत में जो उत्तराखंड की 17वीं रैंक है। और लिंगानुपात देखेंगे, लिंगानुपात में जो है वो 13वें स्थान पर है। कहाँ, भारत में, भारत में 13वें स्थान पर है लिंगानुपात में। और जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व में कितनी है, 25वें स्थान पर है, 25th पोजीशन पर है। और कुल साक्षरता दर देखेंगे तो कुल साक्षरता में कितनी, जो कुल साक्षरता है वो कितनी है, 17, वो 17th रैंक पर है। और जो पुरुषों की साक्षरता है, पुरुषों में कितनी है, 13th रैंक पर है, पुरुषों में 13th रैंक पर है। और महिलाओं में कितनी है, 20वीं, महिला में 20वीं रैंक है। ये रैंक है उत्तराखंड की भारत में, जनसंख्या में 20वीं है। और जो है दशकीय वृद्धि में 17वीं रैंक है, लिंगानुपात में 13वें स्थान पर है, जनसंख्या घनत्व में 25वें स्थान पर है, और कुल साक्षरता में 17वें स्थान पर है, पुरुष साक्षरता में 13वें स्थान पर, और महिला साक्षरता में 20वें स्थान पर है। इसके बाद जो हम एक एक करके देखेंगे, अब ये जो जनसंख्या है इसमें एक एक करके देखेंगे कि किस जिले की जनसंख्या कितनी है। और दशकीय वृद्धि देखेंगे, जिले वाइज देखेंगे किस जिले की दशकीय वृद्धि कितनी, किसकी बढ़ी, किसकी घटी, लिंगानुपात किसका सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व किस जिले का सबसे ज्यादा है, किस जिले का सबसे कम है। ऐसे कुल साक्षरता देखेंगे, महिला साक्षरता देखेंगे और पुरुष साक्षरता देखेंगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या घनत्व। सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व देखते हैं सबसे पहले जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या। तो जनसंख्या देखेंगे किसकी, किस जिले की ज्यादा है और किस जिले की कम है। तो जनसंख्या के लिए एक ट्रिक है, एच दून, और एक है RCB। ये जनसंख्या है उत्तराखंड की, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, एच दून। सबसे पहले एच है तो सबसे ज्यादा किसकी है, हरिद्वार की, सबसे ज्यादा है हरिद्वार की। इसके बाद डी से देहरादून, यू से उधम सिंह नगर, और एन से नैनीताल। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार की, दूसरे नंबर पर देहरादून की, तीसरे नंबर पर उधम सिंह नगर, चौथे नंबर पर नैनीताल की जनसंख्या है। और सबसे कम ये थी सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा। और हम इसमें देखेंगे अब कम। तो सबसे कम किसकी है, सबसे कम है आर से रुद्रप्रयाग की, रुद्रप्रयाग इनकी क्या है, सबसे कम है। और इनसे थोड़ी ज्यादा किसकी है, थोड़ी ज्यादा है चंपावत की, चंपावत। और इनसे थोड़ी और ज्यादा किसकी है, बागेश्वर की। ये थोड़ी और ज्यादा किसकी है, बागेश्वर की। तो सबसे ज्यादा किसकी है, हरिद्वार की, सबसे कम किसकी है, रुद्रप्रयाग की। तो इनमें जो है ये 1 2 ये 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन हमने देखने पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट। तो 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ट्रिक देखते हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे ज्यादा किसकी होती है, ये ट्रिक हमने देखी थी अभी, एच दून,
एच दून एक ये है। इसके बाद है PAT पैट, ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक है PCU अब एक थी RCB, लेकिन हम इनको किस में लिख रहे हैं, ये घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में उत्तराखंड की जनसंख्या। ये सबसे कम थी, ये थोड़ी ज्यादा थी, ये और ज्यादा थी, तो ये थोड़ी बढ़ते हुए क्रम में थी, तो यहाँ घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं, तो इसका उल्टा लिख देंगे BCR। तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी हो गई, सबसे ज्यादा हो गई हरिद्वार की, हरिद्वार। इसके बाद देहरादून, इसके बाद उधम सिंह नगर, इसके बाद नैनीताल, नैनीताल के बाद पिथौरागढ़, इसके बाद हो गई अल्मोड़ा, इसके बाद टिहरी, इसके बाद पौड़ी, फिर हो गया चमोली, और ये हो गया उत्तर काशी। इसके बाद हो गया B से बागेश्वर, और C से चंपावत, और R से हो गया हमारा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो इनकी ट्रिक हो गई H दून पैट PCU BCR। तो ये हमारे जो है उत्तराखंड के जिले हैं उनका जनसंख्या का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे हरिद्वार की है, सबसे कम रुद्रप्रयाग की है। तो इनके घटता हुआ क्रम पूछ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन ऐसा होता है इनके चार को स्किप कर दे, इसके बाद पूछ ले, ये चार दे दे या ये चार दे दे, तो ये बस ये क्रम ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे हम जनसंख्या हो गई, अब जनसंख्या घनत्व तो देखेंगे। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व में देखेंगे, वही देखेंगे, एक देखेंगे सबसे ज्यादा और एक देखेंगे सबसे कम। तो सबसे ज्यादा देखेंगे, सबसे कम देखेंगे, तो ये देखेंगे सबसे ये ज्यादा, ये सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस कहाँ का है, सबसे ज्यादा होगा हमारे हरिद्वार का, हरिद्वार का। इसके बाद है देहरादून, इसके बाद है देहरादून, तो सॉरी सबसे ज्यादा हरिद्वार का है, फिर उधम सिंह नगर का है, उधम सिंह नगर, फिर है देहरादून, देहरादून। तो देहरादून जो है ऐसे जो है सबसे, जो देहरादून है हमारा सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे ऐसे देहरादून में निवास करती है, सबसे ज्यादा देहरादून में निवास करती है। लेकिन यहाँ पर जो अधिकतर रहते हैं छात्र लोग रहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, कॉलेज यहाँ पर। तो ये जो छात्र लोग जितने भी यहाँ रहते हैं, इनकी जो है जनसंख्या जब काउंटिंग होगी तो ये जहाँ के रहने वाले मूल निवासी होंगे, जहाँ के ये मूल निवासी होंगे, इनकी काउंटिंग जो है वहीं पर की जाएगी। तो इस वजह से जो है देहरादून जो है तीसरे नंबर पे है जनसंख्या घनत्व में, और जो जनसंख्या है देहरादून में वो दूसरे नंबर पे है। ऐसे अगर देखा जाए तो देहरादून सबसे पहले नंबर पे देहरादून है ऐसे। तो जनसंख्या घनत्व में देहरादून तीसरे स्थान पर है, और चौथे स्थान पर है नैनीताल। सबसे ज्यादा
जनसंख्या घनत्व हरिद्वार का, दूसरे नंबर पर है उधम सिंह नगर, तीसरे पर है देहरादून और चौथे पर है नैनीताल। ये है जनसंख्या घनत्व। इसके बाद देखेंगे सबसे कम। तो सबसे कम किसका है? सबसे कम है उत्तरकाशी का। सबसे कम है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है उत्तरकाशी का। इसके बाद है चमोली का और इसके बाद है पिथौरागढ़ का। ये जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज्यादा है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट और सबसे कम है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद ये क्रम जो है ध्यान रखने हैं, ये 13 नंबर पर है और ये 12 नंबर पर है और ये 11 नंबर पर है। और इसके बाद अब देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे अब दशकीय वृद्धि दर। अब देखेंगे दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर में देखेंगे सबसे ज्यादा देखेंगे और सबसे कम। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई और सबसे कम वृद्धि कहां हुई? तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई दशकीय वृद्धि दर में उधम सिंह नगर में, और दूसरे स्थान पर देहरादून है, तीसरे स्थान पर हरिद्वार है और चौथे स्थान पर है नैनीताल दशकीय वृद्धि दर में। और सबसे कम है पौड़ी और दूसरे पर है अल्मोड़ा। ये पौड़ी और अल्मोड़ा ध्यान रखना है। और तीसरा है टिहरी। तो दशकीय वृद्धि दर है, तो 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पर उधम सिंह नगर में वृद्धि हुई कितने की? 5.6% की वृद्धि हुई मान लो। देहरादून में मान लो 5.4% की वृद्धि हुई। तो इस हिसाब से जो वृद्धि है, ये इन जो उत्तराखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट है सब हर जगह वृद्धि हुई। टिहरी में भी वृद्धि हुई 0. समथिंग जो वृद्धि हुई कहाँ? टिहरी में। लेकिन जो दो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पौड़ी और अल्मोड़ा में यहाँ पर जो है माइनस में गई, माइनस में या नेगेटिव में गई। दोनों में जो वृद्धि है वो नेगेटिव में गई, मतलब जितनी जनसंख्या थी उससे भी नीचे वो घट गई। जितनी थी ऊपर को तो बढ़ी नहीं और नीचे घट गई। तो ये ध्यान में दशकीय वृद्धि दर में सबसे ज्यादा किसकी है? उधम सिंह नगर, और फिर सबसे कम पौड़ी की है, और उसके बाद अल्मोड़ा की और टिहरी की है। तो अगर क्वेश्चन आए कि सबसे कम वृद्धि दर कहां पर बढ़ी, सबसे कम कहां पर बढ़ी, तो बढ़ी कहां पर? टिहरी में। अगर बढ़ी पूछे सबसे कहां पर बढ़ी? टिहरी में। और अगर पूछेंगे कि सबसे कम वृद्धि दर कहां की है, तो है पौड़ी। अब अगला देखते हैं, साक्षरता देखते हैं, लिंगानुपात। उससे पहले देखते हैं लिंगानुपात। पहले देखते हैं लिंगानुपात। किस राज्य का लिंगानुपात ज्यादा है, किस जिले का लिंगानुपात ज्यादा है और किस जिले का कम है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है अल्मोड़ा का, सबसे ज्यादा है अल्मोड़ा का। और इसके बाद है रुद्रप्रयाग का, रुद्रप्रयाग सबसे ज्यादा हो गया अल्मोड़ा का, फिर हो गया रुद्रप्रयाग का, और उसके बाद हो गया पौड़ी का। तो ये लिंगानुपात है, सबसे ज्यादा किसका है? अल्मोड़ा, फिर रुद्रप्रयाग और फिर पौड़ी का। और सबसे कम किसका है लिंगानुपात? हरिद्वार का। सबसे कम है हरिद्वार का। जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन जो लिंगानुपात है हरिद्वार का सबसे कम है। इसके बाद लिंगानुपात कम, इसके बाद किसका है? देहरादून का।
देहरादून का। इसके बाद किसका है? देहरादून का। और इसके बाद है उधम सिंह नगर का और फिर नैनीताल का। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात अल्मोड़ा का, सबसे कम हरिद्वार का। इसके बाद देखेंगे अब साक्षरता देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कुल साक्षरता। कुल साक्षरता कि कहां पर जो साक्षरता ज्यादा है और कहां कम है। कुल साक्षरता, और इसके साथ ही देखेंगे यहाँ पर पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता ये ज्यादा, ये कम। और ये देखेंगे हम महिला साक्षरता। महिला साक्षरता एक ज्यादा और एक कम। सबसे पहले देखते हैं कुल साक्षरता। तो कुल साक्षरता में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? देहरादून में। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा साक्षरता है। और सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम है उधम सिंह नगर में। सबसे कम है उधम सिंह नगर में। सबसे ज्यादा देहरादून, सबसे कम उधम सिंह नगर में। ये है कुल साक्षरता। इसके बाद जो देखेंगे पुरुष साक्षरता। तो पुरुष साक्षरता में सबसे ज्यादा कहाँ है? पुरुष साक्षर पुरुष कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर है। और सबसे कम है हरिद्वार में। सबसे कम है हरिद्वार में। और इसके बाद देखेंगे महिला। तो महिला साक्षर सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा है हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे कम है उत्तरकाशी में महिलाएं। उत्तरकाशी। ये होगी साक्षरता होगी। पुरुष साक्षरता में सबसे ज्यादा साक्षर पुरुष कहाँ है? देहरादून में। महिलाएं भी देहरादून में, लेकिन पुरुष कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर की है। और पुरुष सबसे कम साक्षर हरिद्वार में है। और महिलाएं सबसे कम साक्षर उत्तरकाशी में। इसके बाद देखेंगे ST SC देखेंगे। SC देखेंगे, SC और देखेंगे ST। ज्यादा, कम और ज्यादा और कम। सबसे ज्यादा SC कहाँ है? सबसे कम SC कहाँ है? SC सबसे ज्यादा। ST कहाँ है? सबसे कम ST कहाँ है? तो सबसे ज्यादा SC कहाँ है? हरिद्वार में। सबसे ज्यादा है हरिद्वार में। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जो SC है सबसे ज्यादा है। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम है चंपावत में। सबसे कम SC है चंपावत में। सबसे ज्यादा SC हरिद्वार में और सबसे कम है चंपावत में। अब ST देखेंगे। सबसे ज्यादा ST कहाँ है और सबसे कम ST कहाँ है? तो सबसे ज्यादा ST है हमारे उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा ST है। और सबसे कम ST कहाँ है? सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में सबसे कम ST है। सबसे ज्यादा ST उधम सिंह नगर और सबसे कम रुद्रप्रयाग। अब देखें प्रतिशत के परसेंटेज के आधार पर। जो परसेंटेज के आधार पर SC कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है, ऐसे देखेंगे परसेंट के आधार पर ST कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। तो परसेंट के आधार पर जो SC है वो ज्यादा कहाँ है? ज्यादा है हमारे बागेश्वर में। ज्यादा है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। बागेश्वर में परसेंटेज के जनसंख्या के परसेंटेज के आधार पर। और सबसे कम परसेंटेज के आधार पर है देहरादून में। देहरादून में। और परसेंटेज के आधार पर ST
तो सबसे ज़्यादा कहाँ है परसेंटेज के आधार पर उधम सिंह नगर में ही है, और सबसे कम है टिहरी में। परसेंटेज के आधार पर सबसे कम है टिहरी में। और इसके बाद एक और देखेंगे नगरीकरण, कि सबसे ज़्यादा नगर जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे कम कहाँ पर है। तो नगरीकरण देखेंगे, नगरीकरण सबसे ज्यादा नगर कहाँ है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, देहरादून यहाँ है सबसे ज्यादा नगर है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे कम है बागेश्वर में, सबसे कम है बागेश्वर। यहाँ क्या है सबसे कम है बागेश्वर में, सबसे ज्यादा देहरादून में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो उत्तराखंड की जनजातियां, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब जनजातियां हैं, उत्तराखंड में कितनी जनजातियां पाई जाती है, 5 जनजातियां हैं उत्तराखंड में। कितनी है 5 जनजातियां हैं। एक है थारू, बोक्सा, एक जौनसारी, थारू बोक्सा जौनसारी, एक है राजी। एक है थारू, एक है बोक्सा, एक है जौनसारी, एक है राजी, और 5वीं है भोटिया। तो ये जनजाति देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों यही खत्म करते हैं।